रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, या अय्युहा रसूलु बलागा मा अंज़लना अलैका मिन रब्बिका व इन्ना लिमा यअलमु युअल्लिमु फीमा बलगता रसालती। इसका तर्जुमा ये है, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पैगाम को लोगों तक पहुंचा दो जो कि आपके परवरदिगार ने आपको दिया है, और आप इस पैगाम को पहुंचाने में हक मुजानिब है। तो अल्लाह ताला का पैगाम क्या है? अल्लाह ताला का पैगाम जो है लोगों को दीन हक की तरमीम देना और दीन हक की तरफ बुलाना। एक मौलद जो है बेसिकली तौर पर वो रूहानी भी तबीब होता है, ना सिर्फ जिस्मानी तबीब होता है बल्कि वो स्पिरिचुअल भी उसके अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए। वो खुद भी 5 वक्त का नमाजी परहेजगार हो, उसके अंदर वो स्पिरिचुअल जब तक क्वालिटी नहीं पैदा होगी उस वक्त तक उससे जो है वो शफा आने के चांसेस कम हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी जो है, रूहानियत असल में अल्लाह ताला की देन है, और रूहानियत के बहुत से जो है वो पहलू हैं। रूहानियत के अंदर बहुत से लोगों ने जो है काम किया है, और रूहानियत में जो है वो बहुत नाम पैदा किया है। तमाम जितने भी हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं उन्होंने जो है रूहानियत के ऊपर बहुत सा काम है उनका। मेरे पास कुछ बुक्स है। हमारा आज का टॉपिक है गैस्ट्रो। इसको हम शुरू करने से पहले जो है इस्लाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेरे पास कुछ बुक्स है। सिरात मुस्तकीम है, डॉक्टर मोहम्मद जहीर अनवर मियाँ की, एडवोकेट हाई कोर्ट के हैं। बहुत प्यारी बुक है सिरात मुस्तकीम। क्या होता है इहदिन सिरात मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। तो जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तो हमें सीधे रास्ते का पता चलता है। एक मौलज को सीधे रास्ते का इल्म होना चाहिए ताकि वो मरीजों का सही मानों में इलाज कर सके। दूसरी बुक मेरे पास है एन इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक फिनांस, मोहम्मद तकी उस्मानी की ये लिखी हुई है। तो बहुत प्यारी बुक है कि इस्लाम में फिनांस का जो है वो क्या निज़ाम है। खास तौर पर अभी कुर्बानी आ रही है तो इसके बारे में हमें कितनी कुर्बानी देनी चाहिए, हमें कितने पैसे अपने पास रखने चाहिए, और अल्लाह की राह में कितने पैसे खर्च करने चाहिए, ज़कात का निज़ाम किन पे लागू है, और जो है वो किन को ज़कात देनी चाहिए और किन को लेनी चाहिए। ये इस्लामिक फिनांस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अगली बुक बहुत प्यारी है जी, जिसमें जो है वो हमारे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब के पीरो मुर्शिद हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली की ये बुक है, मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्टेज ऑफ द ब्लेसिंग, द वर्ड ऑफ विजडम वॉल्यूम 9। बहुत प्यारी बुक है। अल्लाह ताला के जितने भी नाम है, अल्लाह ताला के 99 नाम तो हम जानते हैं, यहाँ पे जो है वो 1000 नामों की तशरीह की गई है। बहुत प्यारी बुक है। तो ये मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके पढ़ने के लिए, ताकि उनका विजडम भी बेहतर हो और वो रूहानी तौर पे अपने आप को जो है ये स्पिरिचुअली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करके जो है ये लोगों का इलाज मुआवजा जो है कर सके। अगली बुक मेरे पास है, बहुत प्यारी बुक है जी, अल्लाह सिस्टम। अल्लाह का सिस्टम जो है ये क्या है, इसमें जो है ये सारा कुछ बताया गया है, और बड़ी प्यारी बुक है। कलंदर क्या होता है, बली क्या होता है, और शुरू से लेके आखिर तक के इसके अंदर जो है जितनी भी जो इस्लाम के जितने भी रहनमा असूल है ये बताए गए हैं। डेविल क्या है, शैतान, और उसके बाद शैतान के अंदर हम कैसे फंस जाते हैं, बर्निंग क्या है, किलिंग क्या है, और ये सारा कुछ इसके अंदर बड़ा प्यारे अंदाज में दिया गया है। और आखिर में इस बुक के, दिस बुक इज आल्सो अवेलेबल इन उर्दू में अवेलेबल है। अल्लाह सिस्टम के बारे में, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द यूनिवर्सल एंड एंडिंग ऑफ यूनिवर्सल। ये जो है जब दुनिया स्टार्ट हुई उसके से लेके जो है वो अभी तक की दुनिया और आखिर में जो आने वाले जो है वो है। तो ये जो है हाजी मुमताज यासीन अंसारी रहमत जो है वो की लिखी हुई है। बहुत प्यारी बुक है।
اور اس پر خانہ کعبہ کی تصویر، حضرت اسود کی تصویر بنی ہوئی ہے، بہت پیاری بک ہے. تو اس کو پڑھنے سے جو ہے وہ ہمیں ولی اور قلندر اور اسلام کا بیسک نالج جو ہے وہ مل جاتا ہے. دوستوں سے اپیل ہے کہ اسپرچولی اپنے آپ کو تیار کریں، تو جس کی وجہ سے جب آپ اسپرچولی بہتر ہو جائیں گے تو آپ سے شفائے کاملہ اور عاجلہ ہونے کے 90% سے بھی زیادہ چانسز آپ کو مل جائیں گے. تو ہمیں جو ہے روحانی طور پہ اللہ سے رابطہ رکھنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے مریضوں کو جو ہے ہم جو ہے وہ شفا جو دعا میں نہیں ہے، ہماری دعاؤں میں بھی ہے. تو جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تہجد کے وقت یا فجر کے وقت، اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتے ہیں. تو گیسٹرو کیا ہے جی؟ بیسیکلی طور پر آج کی بیماری ہے جس میں جو ہے پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے، شدید قسم کی الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پیچس اور مروڑ اٹھتے ہیں، اور جو ہے بار بار جو ہے کھانے کی حاجت ہوتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. اصل میں گیسٹرو جو ہے یہ تین چار وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے. جو گرمیوں میں اکثر جو ہے یہ پرابلم جو ہے وہ آ جاتا ہے. ایک تو ہیٹ اسٹروک ہے. ہیٹ اسٹروک جو ہے یہ جب ہم گرمی میں جو ہے بغیر کچھ کھائے پیے اور پانی پینے کے بغیر جو ہے سفر بھی کرتے ہیں، نکل بھی جاتے ہیں. تو سفر کرنے سے مجھے یاد ہے کل میں تالنے والے ہوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ کل میرا لیکچر نہ ہو، اس لیے ڈاکٹر صاحب سے میں پہلے ہی معذرت خواہ ہوں، اور دوستوں سے اور بھائیوں سے، کہ کل میں تالنے والے ایک شادی کی پہ جا رہا ہوں. ڈاکٹر عظیم بابرپور صاحب کی شادی ہے، تو اس میں جو ہے میرا کل وضو ہے. اسی وقت ان کی شادی ہے جی، ولیمے کی دعوت ہے. میرے 8 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک جو ہے ولیمہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کل میں اویلیبل نہ ہوں. تو گیسٹرو کی مرض جو ہے یہ سفر کے دوران میں ہم پانی نہیں پیتے، اور یہ گندا پانی ہم جو ہے پیتے ہیں، جس کے اندر جو ہے بیسیکلی طور پر بیکٹیریا، فنجائی، وائرسز وغیرہ جو ہے بہت زیادہ کنٹامینیشن کی ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جو ہے گرمیوں میں ان کی فرمنٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ جو ہے یہ اتنی زیادہ مقدار میں جو ہے یہ بن جاتے ہیں ہمارے پانی کے اندر، جو ہے یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے جو ہے ہمیں پانی کی کمی بیسیکلی ہو جاتی ہے. پیچس کیا ہے؟ پیچس پیریڈ میں مروڑ ہوتا ہے، اور بار بار جو ہے پخانے آتے ہیں. اور اسہال کیا ہے جی؟ اس میں دست آتے ہیں جی، کھلے کھلے جو ہے وہ مختلف کلر کے جو دست، اور اس میں جو پٹ پٹ کی آواز، اور اس طریقے سے جو سفراوی دست بھی گرمی میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے الیکٹرولائٹ کی کمی آ جاتی ہے، جس میں پوٹاشیم کی کمی، سوڈیم کی کمی، کیلشیم کی کمی، کلورائڈ کی کمی، اور دیگر الیکٹرولائٹ جتنے بھی ہیں ان کی کمی جو ہے وہ جسم کے اندر آ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے سن اسٹروک کے اندر جو ہے پانی نہ پینا، گرمی میں پھرنا، اور اس کے بعد جو ہے ہیٹ اسٹروک ہونے کے چانسز جو ہے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ ہماری جو چیز ویگنیں ہے جس میں میں آتا رہا ہوں، نئے لاہور سے دیگر سفر کرتا رہا ہوں، جس میں کل بھی میں نے سفر کرنا ہے، تو اس کی چھت اتنی زیادہ گرم ہوتی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. چھت سر پہ جو ہے جب ہم کپڑا نہیں لے کے باہر نکلتے، یہ ہماری فیشن ہے کہ ہم نے سر کے اوپر کپڑا نہیں رکھنا، اور جو ہے یہ رومال لے کے باہر نہیں نکلنا. تو سیدھی دھوپ ہماری گردن پہ پڑے گی. جب گردن پہ پڑے گی تو کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے یہ پانی کی کمی آ جائے گی، اور ہمارا جو ہے سن اسٹروک ہونے کے 99% چانسز جو ہے وہ اس طرح ہو جائیں گے. تو ہم جو ہے وہ پانی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ خراب پیتے ہیں، جس میں جو ہے پانی فلٹر تو ہو جاتا ہے. دیکھیں پانی جب فلٹر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ پونی سے جیسے ہم پل لیتے ہیں، کپڑے سے پل لیتے ہیں، فلٹر کا مطلب یہ ہے اس میں سے جراثیم ختم نہیں ہوتے، فنگس ختم نہیں ہوتا، بیکٹیریا ختم نہیں ہوتا. یہ ہم نے وہ کلائمبرڈومونس پڑا ہوا تھا، امیبا پڑا ہوا تھا، یہ بھی اس وقت موسم میں جو ہے یہ پروان چڑھ جاتے ہیں. اور بہت سے جو ہے یہ جتنے بھی مطلب کہ اس قسم کے جو ہے چیزیں جو ہے وہ پروان کرنی شروع ہو جاتے ہیں. ہم پیٹ کے کیڑوں کو بھی نیکسٹ ٹائم جو ہے ہفتہ انشاءاللہ سوموار کو پیٹ کے کیڑوں کی بھی بات کریں گے، تو اس کا بھی علاج ہم جو کرتے تھے وہ بھی ہم کریں گے، اور اس کی علامات بھی دیکھیں گے. تو ابھی ہم جو ہے مروڑ، اور اس کے بعد اسہال اور دست جو ہے یہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، الیکٹرولائٹ کی کمی ہو جاتی ہے، الٹی آنی شروع ہو جاتی ہے اس موسم میں، اور جو ہے قے کی وجہ سے قے رکتی نہیں ہے، پانی کی مزید کمی ہو جاتی ہے، جوڑیاں پڑ جاتی ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے انسان مصیبت کے اندر چلا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ بہت سے لوگ جو ہے سن اسٹروک سے اور ہیٹ اسٹروک سے جو ہے یہ اللہ کی طرف جو ہے رجوع کر جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو سبب بنا دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو بچا دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو جو ہے یہ. تو میں اس کے لیے جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ پانی کی استعمال کی، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی. اب رات کو میرے پاس پیشنٹ آیا تو وہ بھی جو ہے وہ جب پانی جو ہے وہ پسینے کے ذریعے
हमारा ज्यादा खारिज होता है, जब खारिज हो रही है, चीजें भी खारिज हो रही है, जब ये चीजें खारिज हो रही है साफ तो हम उतना पानी पीते नहीं है, तो क्या होगा कि हमारा जो है यूरिन जो है ये तेजाबी सूरत अख्तियार कर देगा, इसकी पीएच जो है वो 2-3 जो हो जाएगी। मैंने कल जो पेशेंट देखे बहुत से ऐसे पेशेंट, आजकल गुर्दे के 99% जो है पेशेंट मुझे मेरे पास आ रहे हैं, सबको जो है किसी को यूटीआई है, किसी को गुर्दे की इन्फेक्शन है, किसी को जो है ये बहुत ज्यादा इस किस्म के इन्फेक्शन के पेशेंट जो है वो आ रहे हैं। और सुबह जब काम स्टार्ट होता है वहां से लेकर 2 बजे तक जो है वो रश ही लगा होता है पेशेंट्स का कि वो जो है गुर्दे की प्रॉब्लम जो है वो उनके अंदर मुब्तला है, और जिसकी वजह से जो है या पेटिस के पेशेंट है और बुखार भी उनको है। जब इन्फेक्शन होगा पेट के अंदर तो साफ ज़रा बुखार भी होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगस इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या क्या हमने वीबा क्लैमाइडोमोनास और दीगर जितने भी शराब पड़े हुए हैं मतलब वो जो है छोटे छोटे जो है हमने पड़े हुए हैं, उनकी वजह से भी ये जो है पेट के अंदर इन्फेक्शन जो है वो होने के चांसेस होते हैं। तो होता है कि हम रोड उठता है और रोड उठ के बाद जो है पेटिस के अंदर तो पखाना आ जाता है, और उसमें जो है ये बाद जो है इतनी ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाती है कि पेट से आव आने शुरू हो जाती है अंतों से, और जो है उसके बाद जो है खून भी आना शुरू हो जाता है, इतनी ज्यादा इन्फेक्शन जो है बढ़ जाती है। तो हमें जो है बेसिकली तौर पर क्या करना चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए जो है वो बहुत सी अद्वियात है हमारे पास जो है, जो हमने कल भी कुछ डिस्कस की थी, जो हकीम साहब की अद्वियात है उसमें जो है वो शीरा जात है, लवाबियात है, और इसी तरीके से जो है हमें बही दाना भी इस्तेमाल करना चाहिए। तुखम बलंगो जो है जिसको जो है वो भी इस्तेमाल कर, उसको पानी में भिगो के शरबत बादाम का इस्तेमाल, शरबत हजूरी का इस्तेमाल, और इस तरह से जो है ये पिजीन शरबत इंजबार इसके लिए बहुत मुफीद है जी, इसको पीछे सारे जवार शनारैन इसके लिए बड़ी मुफीद है जी। तो ये चीज़ें जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पिजीन गोलियाँ है, अक्सीर पेचिस है, और इस तरीके से और बहुत सी अद्वियात जो है वो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस किस्म की अलामत हो उसका हब्बे राल बड़ी मुफीद है इसके लिए, हब्बे मालती बसंत बड़ी मुफीद है इसके लिए। ये सारी चीज़ें जो है पेचिस को रोकती भी है, मरोड़ को भी हटाती हैं, और पूरा तरह जो है वो हम इसको कहते हैं ये जख्म को वाउंड, इंटेस्टाइनल वाउंड को भी ये दूर करती है। आईबीडी की अलामत भी इसमें पैदा होना शुरू हो जाती है, आईबीएस की भी जो है वो आईबीडी कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की, इसमें मेरा एमफिल का काम है, सॉरी पीएचडी का थोड़ा सा काम है, स्टार्ट में मैंने इस पर काम शुरू किया था। और आईबी टेस्ट कहते हैं जी इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम को कहते हैं, तो ये जो है नफसियाती तौर पे भी हो जाता है। तो आजकल बाउल के जो है इंटेस्टाइन के और मिदा के बहुत ज्यादा अमराज जो है ये डेली बेसिस पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आ रहे हैं, जिसको जो है वो दूसरे अद्वियात दे के जो है कवर कर रहे हैं। तो हमें करना क्या चाहिए कि हम इसको जो है कैसे इससे बच सकते हैं, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और इसको जो है वो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है ये मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले जो है ये पानी को साफ करके पीना चाहिए। जिन लोगों को उल्टी कैब वगैरह आती है वो मैं सौंफ पुदीना और इलायची का कहवा उनको कहता हूँ पिए, इलायची सौंफ और पुदीना का, और सिट्रस फ्रूट जो है वो उसमें जो है अदरक और थोड़ा सा नींबू डाल के जो इस्तेमाल करें, तो उसमें उसको पका के इस्तेमाल, उसमें थोड़ी सी दालचीनी और अजवाइन डाल दें, तो उसमें जो है पेट दर्द हो रहा है तो फौरी तौर पर अजवाइन डालने से उसकी जो पेट दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो इस तरीके से जो है कुलदम जो मैंने अभी आपको मरदारा वो पेट के ऊपर मलने से या पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करने से पेट दर्द भी बेहतर हो जाती है, और इसको पीने से भी पेट दर्द बेहतर हो जाती है। और बच्चों को भी आप दे सकते हैं 2 कतरे पानी में मिला के, जो जब जिसका पेट दर्द होता हो तो उसको 2 कतरे जो चीनी के ऊपर भी मिला के रख के ना आप अमरदारे का या दवाई शफा, मैंने इसका नाम अपनी जुबान में दवाई शफा रखा हुआ है, तो 2 कतरे उसके ऊपर डाल के जो है वो चीनी के ऊपर डाल के बच्चों को मैं दे देता हूँ, तो अल्लाह ताला उसके अंदर जो है बरकत डाल देते हैं और उसको शफा जो है वो कह तो रुक जाती है। इसके बाद जिनको ओम वगैरह आना शुरू हो जाती है बच्चों को या बड़ों को, तो उनको जो है उसमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होती है अंतों में, तो अंतों की सफाई के लिए कस्ट्राइल देता हूँ, लेकिन कस्ट्राइल को मैं कलर चेंज करके देता हूँ, ताकि जो है वो मरीज को ये पता ना चले कि ये जो है वो कहेगा मुझे ज्यादा पेचिस, तो ताकि जो है सफाई हो जाए उसके पेट की जो है, तो ये चीज हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हम उसको जो है एक्सीरी पेचस जो भी हमारे
करवा देते हैं, या और भी कोई भी इस तरह से जो है ये कोई भी पेचीन हो या सीधे पेचे से और कोई भी दूसरे जो है बेराल हो, तो इस तरह की दवाई जो है हम उसको जो है वो दे देते हैं। तो इस तरीके से जो है उसको फायदा हो जाता है मरीज को। तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी की वजह से जो है हम उसके लिए जो है वो नमकोल का इस्तेमाल भी करवा देते हैं। उसमें नमक होता है, चीनी होती है और पानी होता है, ये सारा जो है सादा नमकोल जो है वो बना होता है। तो बना बनाया जो है पैकेट के अंदर वो आपको मिल जाता है, आप घर में भी उसको बना सकते हैं। एक हिस्सा जो है वो चीनी का ले लें, एक हिस्सा नमक का ले लें, और जो है इस तरह से सोडा बाइकार्ब उसके अंदर थोड़ा सा डाल लें, तो आपके घर के अंदर जो है वो नमकोल जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो नमकोल भी बना सकते हैं। तो ये सिलसिला जो है आप घर में भी कर सकते हैं। तो अब हमें जब ऐसे कैसे हम बच सकते हैं ये सन स्ट्रोक से और हीट स्ट्रोक से और गैस्ट्रो से, तो हमें सबसे पहले जो वजह जो है असल में पानी है। तो हमें पानी को सबसे पहले साफ करने के लिए पूरी जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी को साफ, एक तो मतलब सन स्ट्रोक है ना जो हीट स्ट्रोक है, तो दूसरी वजह जो है जब हम पानी पीते हैं तो जब भी बाहर निकले तो छतरी वगैरह लेके निकले, और इसी तरीके से धूप के अंदर कपड़ा वगैरह सर पे लेके निकले, खास तौर पे ये कंधों को जो है वो उसके ऊपर कपड़ा डाल के निकले, सर के ऊपर भी कपड़ा जो है वो ले। तो इस तरीके से जो है नहाए जितना भी मुमकिन है, और इस तरह 4-5 दफा तो दिन में लाजमी नहाए। तो उससे जो आप तरोताज़ा भी रहेंगे, फ्रेश भी रहेंगे। और 5 वक्त का वजू तो बहुत जरूरी है जी, बड़ा जबरदस्त है। तो हमारा सब कुछ धुल जाता है, तो हम जब सन स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक से भी बच सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिक चीज जो है वो पानी है। तो हम जब पढ़ते थे तो उस वक्त जो है हम ये चीजें जो है पढ़ते थे, गर्म पानी को गर्म करने से, नितारने से, और उसको बाद कुलने से, और उसके बाद क्लोरीन को डालने से, फिल्टर के इस्तेमाल से, तो हम जो है इसको दूर कर सकते हैं। लेकिन ये तरीके जो है पुराने हैं, लेकिन आजकल एक नया तरीका आया है जिसका मैं जो है वो अभी जिक्र कर रहा हूँ। तो ये बड़ा जो है जदीद फिल्टर है, अभी पाकिस्तान में नहीं आया, लेकिन इंटरनेशनली तौर पर इसके ऊपर जो है वो रिसर्च हो रही है और हो चुकी है। दूध से पानी साफ करने वाला इनकलाबी धाती फिल्टर, इसके बारे में आज बात करते हैं जी। ये बहुत जबरदस्त किस्म का जो है फिल्टर है, जिसकी वजह से जो है हम मुख्तलिफ किस्म के जो है ये चीजों से जो है वो बच सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये फिल्टर जो है अमेरिकी साइंसदानों ने सूरज से पानी साफ करने वाला धाती फिल्टर तैयार कर लिया है। तो न्यूयॉर्क में जो है ये सबसे बड़ा जो है ये इसका हिस्सा जो है इसमें शामिल है, जिसमें जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर जब हम रहे हैं तो वहां पर पानी का ये बहुत बड़ा मसला था। झील तो मौजूद थी और इसी तरह से जो है, लेकिन वहां पे पानी, साफ पानी मिलना जो है ये बहुत ही जो है मुश्किल था। तो वो पानी की बोतलें भी जो है बहुत महंगी मिलती थी। तो साफ पानी से जो है यूरोप पूरा ही और अमेरिका जो है वो पूरा ही महरूम है। लेकिन फिर भी जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जिसको जो है उनको साइंसदानों ने इसको हल करने के लिए कोशिश की है। तो हम जो है वो इसको जानते हैं कि हम जब भी प्रोटेक्शन करते हैं किसी भी मतलब के मेडिसिन की, मतलब कि जो हम जार लेते हैं उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉल डालते हैं, लगा लेते हैं एल्यूमिनियम फॉल। इसी तरह से जो है ये हम कोई भी सैंपल लेते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हीट से और जो है सनलाइट से, तो उसके भी ऊपर जो एल्यूमिनियम फॉल जो है वो चढ़ा लेते हैं। एल्यूमिनियम का जो है वो इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये भी इन्होंने भी एल्यूमिनियम का जो है वो एल्यूमिनियम धात को इस्तेमाल किया। एल्यूमिनियम की आपको पता है कि वैलेंसी क्या होती है, Al+3 इसकी वैलेंसी होती है। तो इस तरीके से इनको जो है इस्तेमाल किया। इसको फॉल जैसे कि फॉल होता है इसी तरह से एक जो है वो उन्होंने पतरी लेके जो है इसके ऊपर उन्होंने जो है तजर्बा किया। तो जिसमें जो है बेसिकली तौर पर आलूदा पानी को साफ करने के लिए जो फिल्टर में जो है ये बहुत से गरीब इलाकों के अंदर जो है ये इसको इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें जो है सादा फिल्टर है बिल्कुल। न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टर के अंदर जो है जुतलाई गौ ने जो है इसका काम जो है वो शुरू किया, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर एल्यूमिनियम से बना हुआ एक पैनल तैयार किया। ये पैनल जो है बेसिकली तौर पर एक प्लेट से बनाया गया, जिसके ऊपर जो है लेजर की जो है वो फाइल जो है वो बनाया गया।
तो लेजर से जब इसको जो है फायर किया गया तो इसको शवा के छोटे छोटे टुकड़े जो है लेजर की मदद से जो है इसको इसके ऊपर जो है वो हल्के से दाग से या इसके अंदर जो है वो सुराख से बन गए। तो सुराख बनने के बाद जो है इसको दाती प्लेट को खुर्दबुनी नालियां बन गई, जिनके बिल्कुल ब्रीक ब्रीक इसके अंदर जो है ये जो हमने एल्यूमिनियम प्लेट ली थी इसके ऊपर नालियां बन गई। तो जिसको हम जो है नैनो तौर पे हम इनकी पैदाइश कर सकते हैं। नैनो किसको कहते हैं मेरे दोस्त जानते हैं कि नैनो जो है वो 1,000वां हिस्सा है 1 मिलीमीटर का। तो नैनो पार्टिकल या नैनो चीज जो है वो 1,000वां हिस्सा, इतनी ब्रीक जो है उसके अंदर जो है ये फिल्टर बनाया गया। तो उसके बाद जो ये और खुर्दबुनी भी नालियां जो है इसके अंदर जो है वो शामिल थी। नैनो पैमाने के ऊपर छोटे छोटे उबार इसके ऊपर जो है वो जाहिर हुए। इस जमन में एल्यूमिनियम की प्लेट जो है वो स्याह हो गई, जो कि पानी को कशिश करती थी। इस धाती प्लेट को सादा रखा गया तो नीचे अंडेला गया पानी जो है वो कतरा कतरा ऊपर आकर जो है वो आना शुरू हो गया, और इसका खद्दोकाल इस तरह से हो गया कि ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है पानी जो है वो ऊपर आकर जो है भाप की सूरत जो है वो अख्तियार करके ऊपर जो है वो चला गया। और उसको बाद जो है वो कंडेंसेशन, यानी कि कंडेंसेशन का मतलब ये है कि उसको दोबारा भाप को जो है हम दोबारा उसको पानी की सूरत जो है वो में तब्दील कर देंगे, जिनको उसको प्रेशर और उसको जो है ये बर्फ के जरिए ये ठंडा करके उसको जो है ये दोबारा हमने पानी की सूरत भाप को जो है तब्दील कर दिया। तो इस तरीके से जब हमने इस तरीके से कर लिया तो इस तरीके से हमने घुमाया तो मुख्तलिफ इस पैनल के अंदर जो है वो एक गंदे पानी को भी रखा गया, और जो बिल्कुल साफ होकर जो दोबारा दूसरी तरफ जो है वो खारिज हुआ, और भाप को यूं जो है साफ करके जो है इस तरीके से जो है एक प्लेट के ऊपर जो है शीशे के ऊपर जो है एक बक्स के अंदर दोबारा पानी बना लिया गया। तो ये ठंडा पानी जो है कंडेंसेशन के जरिए जो है ये तैयार किया गया, और एक इंसुलेशन दीवार जो बनाई गई जिसमें साफ पानी को जो है वो आलूदगी से अलग किया गया, यानी कि दोबारा इसको जो है वो आइसोलेट करके जो है यानी कि इसको साफ पानी को जो है वो आइसोलेट करके अलग किया गया। तो इस तरीके से बिल्कुल शफाफ पानी जो है हमें हासिल हुआ। तो ये पानी जो है भाप के साथ मिलकर जो है पानी की सतह के ऊपर जितनी भी कसाफतें थी इनको हमने जो है वो दूर कर लिया, और ये जितने भी जो बैक्टीरिया थे, वायरसेस थे, या कि जो फंजाई थी, और इसी तरह से जो है वो अमीबा थे, वो जो है इस तरीके से हमने इसको जो है अलग कर लिया। सादा फिल्टर से जो है हमने ये तजर्बात करके जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो फायदे हासिल किए। प्लेट का रुख सूरज की जानब रखा, क्योंकि गर्मी से पानी के बखारात में तब्दील करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। दिलचस्प बात यह है कि ये सादा सा फिल्टर जो है ये पानी की बारी दातें और इंसानी गुजरे और साबुनी अजरात को भी जो है वो आलूदगी से अलग करता है। और WHO ने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है महकमा सेहत जो है इसने जो म्यार मुकर्रर किया उससे भी बेहतर जो है इसका म्यार है, जो इससे फिल्टर से साफ होता है। ये जो पानी जो है ये सूरज से चलने वाला जो है वो फिल्टर है, और इससे जो है बहुत म्यार बेहतर है। जज्बाती तौर पर 2 घंटे में सिर्फ 5 मिलीलीटर पानी साफ हुआ। तो अभी मुझे जो है इस पर तजर्बात कर रहे हैं, लेकिन ये जिसकी वजह से जो है मुख्तलिफ जो है वो वजह ये थी कि हमने छोटा सा जो है फिल्टर लगाया पहले, तो उसके बाद बड़े फिल्टर इसके जो है वो बना रहे हैं। जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी नहीं दी है, और WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्रूव कर दिया है कि ये पानी इसका जो है सबसे बेहतर है। तो नेस्ले वालों से भी बेहतर पानी जो है ये हमें अवेलेबल होगा, जिसको हम इस्तेमाल करके जो है ये अपने आप को जो है मुख्तलिफ बीमारियों के, खास तौर पर पेट की जितनी भी बीमारियां हैं उनसे हम बच सकते हैं। एच प्लोरी हिस्टोलाइका जो है ये भी एक बैक्टीरिया है, बेसिकली तौर पर ये भी पानी की वजह से ही हमारे जिस्म के अंदर आता है। जब इस तरह से साफ करके हम जो फिल्टर करके पानी इस्तेमाल करेंगे तो हमें इस मर्ज से भी जो है वो निजात मिल जाएगी। एच प्लोरी हिस्टोलाइका हमारे जिस्म में नहीं आ सकेगा। तो इस तरीके से जो है हम छोटा सा फिल्टर जो है ये बहुत ही मुफीद है। जब बड़ा फिल्टर बनेगा और दाती पैनल के ऊपर इसको जो है वो पानी को आलूदगी से साफ करके मुख्तलिफ तजर्बात जो है वो किए जाएंगे, तो इस तरीके से हम जो है वो साफ पानी हासिल कर सकेंगे, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होगा। तो इस तरीके से जितना भी पानी साफ हमें जो है वो अवेलेबल हो तो वो हमारे लिए बेहतर है।
تو دست اور قے اور اس طریقے سے جو ڈائریا ہے بیسیکلی طور پر دست اور قے اور ڈائریا جو ہے ڈائسینٹری اور ڈائریا میں جو ہے وہ فرق ہے کہ ڈائسینٹری جو ہے بیسیکلی طور پر مروڑ اٹھ کے اس کو پیچس بھی کہتے ہیں، جس کے اندر انتوں کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے بیسیکلی طور پر، اور ڈائریا کے اندر جو انفیکشن نہیں ہوتی بلکہ جو صفرائی ہوئی دست جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ جو ہے کھٹی چیزیں جتنی بھی جو ہے وہ استعمال کریں۔ تو کھٹی چیزیں مطلب اس میں صفرا کو دور کرنے والی جو ہے املی آلو بخارا بہترین چیز ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ املی آلو بخارا کا جب پانی پیتے ہیں، جوار شنارین کا استعمال کرتے ہیں، جوار میتھی کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بہت جلدی جو ہے مریض کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے پیٹ کے کیڑوں کی اگر ہم بات کریں، اس کو بعد میں اس کا جو ہے پورا میرے پاس ٹاپک بھی ہے، لیکچر بھی ہے، تو اس کو ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارے پیٹ کے اندر جو ہے مختلف امراض خاص طور پہ میدا سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو میدا کے اندر جب تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ اصل میں وامٹنگ ہوتی کیا ہے کہ ہمارے جو ہے میدا کو جو ہے جب کچھ چیز قبول نہیں ہوتی تو اس کو جو ہے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، ہمارا وامٹنگ سینٹر جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیک ریفلیکس شروع ہو جاتے ہیں۔ بیک ریفلیکس ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ جو بھی چیز ہمارے میدا کے اندر جاتی ہے اس کو جو ہے وہ الٹ دیتے ہیں، یعنی کہ جو ہے بیک ریفلیکس جو ہے وہ میدا سے جو ہے وہ خوراک والی نالی میں لا کے اس کو جو ہے باہر ہم منہ کے ذریعے نکال دیتے ہیں۔ اس طرح جو بھی چیز کھائی ہوتی ہے جب میدا کے اندر تیزابیت اور جو ہے یہ اس قسم کی چیزیں زیادہ تو یہ خود جو ہے اس کو ہم باہر نکال دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں کھانے سے جو ہے بالکل مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ میں کل بیشک شادی پہ جا رہا ہوں لیکن پھر بھی احتیاط سے جو ہے وہاں بھی کھانا کھاؤں گا، تو گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی کے اندر کھانا تھوڑا کھائیں اور پانی زیادہ پیئیں، تو اس سے جو ہے آپ کو یہ پرابلم جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے اور اس کے بعد جب بھی پانی پیئیں تو بالکل صاف ستھرا پیئیں، اور ہمیں جو ہے وہ زیادہ مرچ مسالے کا استعمال نہ کریں۔ سلاد کا استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سادہ غذائیں آپ کو بتائی ہیں، خاص طور پہ رہتا ہے جس میں جو ہے کدو کا رہتا ہے، پودینے کی چٹنی جو ہے وہ آج کل بڑی مفید ہے، وہ میں جو ہے استعمال کرتا ہوں۔ پودینے کی چٹنی جو ہے اس کو پودینے کو گرائنڈ کر کے اس کے اندر تھوڑی سی جو ہری مرچ کو بھی گرائنڈ کر لیتے ہیں اور تھوڑی سی کالی مرچ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں، تو یہ بڑی ہی مفید ہے، تو جس سے ہاضمہ بہت ہی بہتر ہو جاتا ہے۔ اور صفرا کو دور کرنے کے لیے جو ہے انارائن کا استعمال، یعنی کہ جو ہے میرے انار میرے باغ کے اندر لگے ہوئے ہیں، بے شک ابھی کچے ہیں لیکن اس کا جو ہے وہ ترش ہے تھوڑے سے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کو ہم انار دانہ جو ہے اس کا استعمال جو ہے آج کل کے موسم میں اتنا مفید ہے۔ زیرہ سفید، انار دانہ اور کالی مرچ یعنی کہ مرچ سیاہ، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کالا نمک تھوڑا سا ملا کے آپ استعمال کر کے جو ہے وہ اپنے ہاضمے کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ دہی میں اس کو استعمال کریں تو آپ کا ہاضمہ بہترین رہے گا اور آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوگی۔ اس طرح سے مشروبات کا استعمال جو ہے جس میں جو ہے خالصے کا شربت ہے، اور اس کے بعد شربت بدوری ہے، شربت انجبار ہے، شربت یہ جتنے بھی شربت ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے آج کل کے دور میں، تو ہمیں ان کا جو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور سردائی جو ہے ہمارے لیے بہت مفید ہے، لیکن وہ ایسی صفائی کی ہونی چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے۔ تو سردائی کے اندر جو ہے یہی چیزیں چھوٹی الائچی، پودینہ، تو یہ چیزیں جو ہے شامل ہوتی ہیں، جس کو ہم سردائی پینے سے جو ہے صبح پی لیں، شام پی لیں، رات کو پی لیں۔ کچی لسی بھی بڑی مفید ہے، اس میں نمک ڈال کے جب آپ پیتے ہیں تو اس سے جو ہے نمکیات کی کمی جو ہے وہ آپ کو دور ہو جاتی ہے، تو کچی لسی جو ہے آپ استعمال کریں۔ ہمارے دور میں جو ہے وہ کانجی آیا کرتی تھی، کانجی ایک قسم کی گاجر ہوتی ہے، تو وہ صفرا کو بھی کم کرتی ہے۔ تو کانجی کا جو ہے وہ شربت، اس میں کانجی کا استعمال میں بازار سے مل جاتی ہے، کانجی پنساری کی دکان سے، اس کا لا کے شربت اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کالی مرچ ڈال کے جو ہے آپ اس میں جو ہے وہ استعمال کریں، انتہائی مفید ہے۔ گرمیوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک بھی نہیں ہونے دے گی، آپ کی گرمی کو بھی ختم کر دے گی اور آپ کو جو ہے بڑا فائدہ دے گی۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا اور میرے دوستوں کا، خاص طور پہ جو ہے میرے بھائیوں کا، تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اور آخر میں جو ہے پیغام میرا یہی ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر محمد اکرم صاحب جو ہے ہمارے ڈی ایم ایس سے ملے تھے بچوں کے سلسلے میں، تو انہوں نے آپ کو مشورہ دیا تھا، تو
اب وہ AMS ہو گئے, یعنی کہ اسسٹنٹ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہو گئے. تو ان کی پروموشن آج ہوئی ہے, تو ان کی میں نے مبارکباد بھی دی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی آ کے ان کو مبارکباد بھی دیں اور اپنے بچوں کی بھی ان سے دوبارہ بات کر لیں. اب وہ عالی نال ایڈمن ہے ہمارے ہاسپٹل کے, ڈاکٹر محمد علی صاحب, جن کے ساتھ آپ نے پکچر بھی بنائی تھی, ان کے گھر ہم گئے تھے. تو وہ اب جو ہے وہ ایڈمن آفیسر ہے ہمارے ہاسپٹل کے. تو دوبارہ ان کو مبارکباد دی. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو ڈاکٹر طلحہ خلیل صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ دونوں آ کے ان کو مبارکباد دیں. ان کو میں تو مٹھائی دوں گا اس پہ انشاءاللہ ان کو, تو آپ لوگ بھی کوشش کریں گے اگر کوئی شیئر کر سکتے اس میں پھولوں کا گلدستہ کس طرح سے, تاکہ وہ اپریشیٹ ان کو ہم کریں کہ وہ ہمارے جو ہے وہ ایڈمن افسر ہو گئے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب کا بڑا مشہور ہوں, تو اس لیے میں تو مشورہ دے رہا ہوں. باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور میرے دوست اور بھائی.